तो मोबीक्विक सिस्टम्स का भी आईपीओ आ गया। आईपीओ की डिटेल्स क्या है, कंपनी कैसी है, फाइनेंशियल्स कैसे, किस वैल्यूएशंस पे आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, सबके बारे में बात करेंगे इस एक वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आईपीओ 11 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 13 दिसंबर यानी कि इस फ्राइडे ही बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट 16 दिसंबर यानी कि मंडे को अनाउंस हो जाएगी और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड 17 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे तक मिल जाएगा। और फाइनली ये आईपीओ 18 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। इस आईपीओ का फेस वैल्यू जैसा कि आप देख पा रहे हो 2 रुपीज पर शेयर का है। प्राइस बैंड 265 टू 279 पर शेयर का है, यानी कि कट ऑफ प्राइस 279 पर शेयर का हुआ। एक लॉट में 53 शेयर्स है। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 572 करोड़ का है और अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब देखो, फ्रेश इशू और ओएफएस में डिफरेंस ये होता है कि फ्रेश इशू में क्या होता है कि सारा पैसा कंपनी के पास जाता है और ऑफर फॉर सेल में बस कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचकर वो पैसा अपने घर ले जाते हैं। तो इस केस में क्योंकि ये 100% फ्रेश इशू है, यानी कि पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा जो कि कंपनी अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ के पीछे लगाने वाली है। आओ अब देख लेते हैं रिजर्वेशन कोटा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टोटल इशू साइज यानी कि 572 करोड़ का सिर्फ 10% ही कोटा रिजर्व्ड है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15%। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपका एक लॉट 14,787 रुपीज का होगा और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपका मिनिमम एप्लीकेशन साइज 2,07,018 रुपीज का होने वाला है। और यही चीज अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो आपका मिनिमम एप्लीकेशन साइज 10 लाख रुपीज 5,516 रुपीज का होने वाला है। अब यहां ना प्रमोटर होल्डिंग एक नेगेटिव पॉइंट है और वो इसलिए कि आईपीओ आने से पहले ही प्रमोटर्स के पास सिर्फ 33% स्टेक था और इस आईपीओ के बाद वो भी घट के 25% का हो जाने वाला है। आइडियली मैं ऐसे कंपनी से दूर ही रहता हूं जहां प्रमोटर का होल्डिंग 50% से भी कम का होता है। चलो अब ये देख लेते हैं कि मोबीक्विक करती क्या है। तो इनका ना बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली पेटीएम के तरह ही है, यानी कि ये भी एक फिनटेक कंपनी है जो कि डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें मेनली आप अपने यूटिलिटी बिल्स जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड के बिल वगैरह जमा दे सकते हो। उसके अलावा आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मर्चेंट से परचेजेस कर सकते हो, अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, अपनी बैंक बैलेंसेस चेक कर सकते हो और हाँ, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट्स भी कर सकते हो। अब चलो कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पिछले एक साल में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 60% से बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 117% से। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी 2022 और 2023 दोनों में ही एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और 2024 में फर्स्ट टाइम इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट बुक किया, लेकिन ये प्रॉफिट भी शॉर्ट लिव्ड थी, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्हें फिर से लगभग 7 करोड़ का नुकसान ही हुआ है। फिलहाल रिजर्व 147 करोड़ का है और उसके अगेंस्ट बोरोइंग्स 206 करोड़ की है, यानी कि बोरोइंग्स रिजर्व्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। बट ओवरऑल अगर हम डेट इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.73 का निकल कर आ रहा है, विच इज बिलो 1 एंड देयरफॉर उतनी दिक्कत की बात नहीं है। इसका मार्केट कैप सिर्फ 2,295 करोड़ का है, जबकि इसके पीयर पेटीएम का मार्केट कैप फिलहाल 60,000 करोड़ के भी ऊपर का है, यानी कि पेटीएम के मुकाबले ये काफी छोटी कंपनी है। चलो वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां मोबीक्विक के अलावा इनके 3 लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स का नाम शामिल है। एक तो पेटीएम हो गया, दूसरा यूएस कंपनी अफर्म होल्डिंग्स आईएनसी और तीसरा पेपल होल्डिंग्स आईएनसी। प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे यहां कंपैरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि पेटीएम और अफर्म होल्डिंग्स दोनों ही लॉस मेकिंग कंपनी है, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो नेगेटिव में निकल कर आ रहा है एंड देयरफॉर इस केस में हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को रेफर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, मोबीक्विक का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बाकी 3 पीयर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा है, यानी कि मोबीक्विक काफी हाई वैल्यूएशंस पे लिस्ट होने जा रही है। लेकिन पता है सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है? इतने हाई वैल्यूएशंस के बावजूद इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% के आसपास का चल रहा है, यानी कि अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हो और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको 1 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता है।
चलो फाइनली ये देख लेते कि कंपनी जो ये पैसा उठाने जा रही है, इस पैसों से कंपनी आखिर करने क्या वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी इन पैसों को मेजरली अपने फाइनेंशियल सर्विसेज और पेमेंट सर्विसेज के बिजनेस के ग्रोथ के पीछे लगाने वाली है। इसके अलावा कंपनी डेटा, मशीन लर्निंग, एआई, प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है। और फाइनली अपने पेमेंट डिवाइसेस बिजनेस के पीछे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होगा वो भी करने वाली है। तो देखो, बिजनेस और सेक्टर तो ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है, लेकिन फिर पेटीएम ने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि लिस्ट होने के बाद वो सीधा टम्बल डाउन ही होता रहा। आओ देखते हैं। तो पेटीएम का जब आईपीओ आया था ना, तो इस आईपीओ में एक शेयर का कट ऑफ प्राइस 2150 का था, एज अगेंस्ट द फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज पर शेयर। जबकि मोबीक्विक का आईपीओ 280 रुपीज पर शेयर के कट ऑफ प्राइस पे आ रहा है और इसका फेस वैल्यू 2 रुपए का है। यानी कि अगर मैं उसको इक्विवेलेंट करूं तो यहां पर ये एक शेयर का दाम 4300 का हुआ। इसके अलावा पेटीएम का टोटल इश्यू साइज 18,300 करोड़ का था, यानी कि काफी बड़ा आईपीओ था और मेजॉरिटी पैसा ऑफर फॉर सेल था। यानी कि प्रमोटर्स बस बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे थे और फ्रेश इशू बस 8,300 करोड़ का था। इसके अलावा इसके फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे ना, तो ये कंटिन्यूअसली लॉसेस इनकर कर रही थी, जबकि मोबीक्विक ने भी वेरी रिसेंटली 14 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया है। ऑल्दो हाँ, फर्स्ट क्वार्टर में फिर से कंपनी लॉस में चली गई है, बट स्टिल कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ी बहुत टर्न अराउंड की सिग्नल्स दिखा रही है, जो कि पेटीएम के केस में मिसिंग थी। इसीलिए ये पेटीएम के आईपीओ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेटर तो डेफिनेटली है। रही बात मेरी, मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली इस आईपीओ को कंसिडर कर सकता हूं। लॉन्ग टर्म के लिए अभी मैं इस आईपीओ को लेकर उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चंस या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते जाना।